हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेट मार्केट। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में क्या देखने मिलने वाला है उसको हम यहाँ पे जानेंगे। शुरुआत अगर निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी की शुरुआत करने की गैप अप के साथ हुई। 19,400 का लेवल जो कि एक बहुत बड़ा हर्डल था, उसके ऊपर निफ्टी खुलता हुआ दिखा, सस्टेन हुआ और कहीं ना कहीं वहां से जो तेजी लग गई 19,500 रुपए तक लग गई। हालांकि फर्स्ट हाफ तक हमने तेजी देखी तो सेकंड हाफ में हमने प्रॉफिट बुकिंग भी देखी, बट ओवरऑल निफ्टी की क्लोजिंग 19,400 के लेवल्स पे होती हुई दिखी, इसी के ऊपर होती हुई दिखी। साथ ही साथ जो कॉलेटर यहाँ पे बैठे हुए थे वो कॉलेटर 19,500 पे शिफ्ट हो गए हैं और कुछ फ्रेश कॉल राइटिंग 19,600 पे भी देखने को मिल रही है। और जो पुटराइटर 19,300 पे था वो कहने के 19,400 पे शिफ्ट होता दिख रहा है। कहने का मतलब यही है कि 19,400 कल के लिए इमीडिएट सपोर्ट रहेगा, तो यहीं पे 19,500 के लेवल आपके लिए इमीडिएट हर्डल रेजिस्टेंस। यस, तो निफ्टी का स्ट्रक्चर देखा जाए तो पूरी तरह से मजबूत दिखता है। और देखा जाए एसडीएक्स निफ्टी को तो 19,540 पे क्लोजिंग मिली है। एक तरह से देखा जाए तो एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी इज लुकिंग वेरी वेरी स्ट्रांग। ऑलराइट, तो अगर गैप अप होता है और निफ्टी 19,500 19,520 के आसपास खुलता हुआ दिखे, आज कॉल ऑप्शन अगर आप लेके गए हैं तो यहाँ पे अपना एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना, चेज मत करना। दोबारा एक प्रॉफिट बुकिंग हो सके देखने को मिल जाए, क्योंकि बैंक निफ्टी कमजोर है तो ड्रैग कर सकता है। बाकी इन केस अगर निफ्टी ओपन फ्लैट ओपन होता हुआ दिखे तो मैं तो कहूंगा निफ्टी को 19,400 के इमीडिएट सपोर्ट जोन से खरीदना चाहिए, जहां पे एक अच्छी पुट राइटिंग और आज का लो भी है। एग्जैक्टली फर्स्ट डिप को बाय करके चलना और स्टॉप लॉस 19,380 के लेवल से मेंटेन करना। अब एक फ्रेश बाइंग जो आएगी वो 19,523 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। अगर उन लेवल्स को अगर इंटरडे में सस्टेन कर रहा है तो फिर 19,600 तक के न्यू हाइज भी पॉसिबल है निफ्टी में, जिस तरह का स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं निफ्टी का बनता हुआ दिख रहा है, एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। ऑलराइट, और बाकी रही इंटरडे में एक बिकवाली की बात, तो निफ्टी को बेचना कहीं ना कहीं इसके सेकंड सपोर्ट से 19,380 के नीचे। अगर 19,380 का लेवल टूट रहा है तो बिकवाली करिए, मतलब गैप अप के जो गैप अप होता है गैप फिल करने के बावजूद भी अगर 19,380 के लेवल्स के नीचे स्लिप हो रहा है तो बिकवाली करना। आपके लिए जो इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे वो रहेंगे 19,300 के लेवल, जो कि नेक्स्ट एक मेजर पुट राइटर का एरिया है। और सेकंड कहीं ना कहीं 19,260 जो कि एक्जैक्टली इसका 10 डेमा है, तो इस जोन में कहीं ना कहीं निफ्टी आता हुआ दिख सकता है। बट मैं तो यही कहूंगा जब तक 19,300 और 10 डेमा इंटैक्ट है तब तक तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इस जोन से भी दोबारा शॉर्ट्स को कवर करके दोबारा एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। बाकी प्रॉब्लम तो निफ्टी में तब बढ़ जाएगी जब निफ्टी ऑल ओवर अपने 10 डेमा के नीचे स्लिप होता हुआ दिखेगा। अगर 10 डेमा का ब्रेकडाउन मिल गया, मतलब 19,260 के नीचे स्लिप हो गया, फिर ये गिरावट 19,187 जो कि एग्जैक्टली मेरा लो क्लोजिंग लेवल है 30 एग्जैक्टली 30 जून का, जहां पे एक गैप था वो कवर अप होता हुआ दिखेगा। साथ ही साथ निफ्टी अपने 20 डेमा पे भी जा सकता है जो कि 1980 के लेवल्स पे देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं वहां तक की गिरावट भी फिर देखने को मिल सकती है। फिलहाल स्ट्रक्चर वाइज देखा जाए तो निफ्टी पूरी तरह से बुलिश दिखता है। तो ये बात हो गई गाइस निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आज बढ़ती हुई दिखी। हालांकि 19,750 जो कि एकमात्र लेवल था जहां पे 10 डिमा का लेवल प्लेस था, उसका ब्रेकडाउन आज के दिन देखने को मिला है। एग्जैक्टली देखा जाए तो उसी के लेवल्स पे क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तो थोड़ा सा वीक है बैंक निफ्टी इस समय निफ्टी कंपेयर में। और देखा जाए तो 45,000 का लेवल एक बहुत बड़ा हर्डल बन के सामने आ रहा है। और जब तक बैंक निफ्टी 45,000 45,150 के ऊपर इंटरडे क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। क्योंकि देखा जाए तो पिछले 2-3 दिनों में बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर निकल तो रहा है, बट क्लोजिंग कहने की 45,000 के नीचे ही देखने को ओवरऑल मिल रही है, जो कि एक प्रेशर पॉइंट है। तो मैं अगर कल की बात कर लूं तो अगर निफ्टी में अगर गैप अप की पॉसिबिलिटी है, तो अगर बैंक निफ्टी अगर गैप अप लगाता है और 45,000 के नीचे खुले तो मैं तो कहूंगा गैप फिलिंग के सेंस में बेचो। ऑलराइट, 45,150 का ऐसा लगा करके। ऑलराइट, और ये गिरावट कहने की निफ्टी को बैंक निफ्टी को इसके 10 डेमा आज के लोज की तरफ लेके जाती हुई दिख सकती है, मतलब 44,750 से 44,665 की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। बाकी प्रॉब्लम तो तब बढ़ जाएगी गाइस जब ये 44,665 का लेवल भी टूटता हुआ दिखेगा। फिर ये कहीं ना कहीं जो निफ्टी की कमजोरी है, जिस तरह का स्ट्रक्चर है, जिस तरह से ब्रेकडाउन दिया है, कमजोरी बढ़ सकती है। ये कमजोरी बैंक निफ्टी को 44,500 की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है, जो कि बैंक निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कमजोरी परसिस्ट कर रही है उस हिसाब से 44,500 के लेवल भी तोड़ सकता है, और कहीं ना कहीं 44,171 44,000 के लेवल्स की तरफ भी बैंक निफ्टी एक बार जाता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, हालांकि फर्स्ट अटेम्प्ट में तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी सपोर्ट लेगा, बट अगर सेकंड अटेम्प्ट लगे 44,500 के नीचे तो मैं तो कहूंगा बिकवाली ही करके चलो। ऑलराइट, बैंक निफ्टी वीक है जब तक 49,000 के 45,000 के नीचे है उछाल में बेचा जा सकता है। ऑलराइट, बाकी
बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग तभी पॉसिबल है, फ्रेश लॉन्ग तभी करना या बुलिश तभी होना जब बैंक निफ्टी अपने 2 दिन की हाई, मतलब अपने मंडे और आज की हाई 45,151 के ऊपर निकल जाए। ऑलराइट, देखा जाए तो यहाँ पे एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन भी देखने मिलती है, जिसका रेफरेंस मैंने 4 जुलाई और कहीं ना कहीं 6 जुलाई की हाई से ले रखा है। इसी ट्रेंड लाइन पे हमने आज भी रिजेक्शन दिया, तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और बैंक निफ्टी 45,151 के ऊपर निकले तो लॉन्ग करिए। उस हिसाब से बैंक निफ्टी में जो टारगेट बनेगा वो कहीं ना कहीं इसका 45,500 के लेवल और सेकंड टारगेट 45,650 का बनेगा, जो कि बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। तो वहां तक की रैली आपको देखने को मिलेगी और जब तक 45,000 के नीचे है तब तक उछाल में भेजा जा सकता है। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर वीक है, कमजोरी और बढ़ सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में चल लेते हैं। सबसे पहले चलूंगा मैं निफ्टी की ऑप्शन चेन में, और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 19,500 का लेवल नेक्स्ट कॉलेटर एरिया बन गया। यहाँ पे 1,44,00,000 को आई देखने मिल रहा है और यही आपका मंडे कल के ट्रेडिंग सेशन में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे डाउनसाइड की तरफ बात कर लूं तो 19,400 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट रहेगा जहां पे 1 करोड़ का वाई है। उसके बाद 19,300 का लेवल जहां पे 75 लाख का वाई देखने को मिल रहा है। तो जब तक निफ्टी में 17,300 17,400 का लेवल होल्ड है तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही। निफ्टी में स्ट्रक्चर मजबूत है, अभी भी बुलिशनेस कायम है। बाकी हायर लेवल्स पे 90,600 और 700 में फ्रेश कॉल राइटिंग इमर्ज होती हुई आज दिख रही है। तो कहने की यहाँ पे जो डेटा है वो पूरी तरह से पॉजिटिव इंडिकेट होता हुआ दिख रहा है। कल की रेंज 90,400 से 500 रहेगी। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर बात कर ली जाए तो 45,000 का लेवल जो कि पुटराइटर की ग्रिप में आज देखने को मिल रहा था आज के दिन, वो कहीं ना कहीं अब दोबारा कॉलेटर ग्रिप में आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 68,27,000 का वाई है और देखा जाए तो अब ये कॉलेटर्स 44,900 और 44,800 के लेवल्स पे भी कॉलेटिंग करते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एग्जैक्टली एक प्रेशर दिखता है बैंक निफ्टी के डेटा में। और देखा जाए तो जो पुटराइटर 45,000 के लेवल्स पे थे वो कहीं ना कहीं अनवाइंड करके 44,500 के लेवल्स पे आते दिख रहे हैं। तो देखा जाए तो एक तरह से 500 पॉइंट की शिफ्टिंग डाउनसाइड की तरफ देखने को मिल रही है। तो 44,500 आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। ऑलराइट, और देखा जाए तो 44,700 पे भी थोड़ी पुट राइटिंग है, तो इमीडिएट बेसिस पे हो सकता है कि 44,700 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट बने। बाकी अगर लेवल टूट रहा है, आज के लोस के नीचे जा रहा है, तो 44,500 रुपए तक के लेवल्स भी पॉसिबल हैं गाइस। तो गाइस बैंक निफ्टी की जो रेंज अब बन चुकी है वो 45,000 से लेकर के 44,500 बनती हुई अब दिख रही है। तो यहाँ पे डेटा थोड़ा सा वीक है गाइस। ऑलराइट, लेट मी गो टू ग्लोबल इंडिसेस। ग्लोबल इंडिसेस की अगर बात कर ली जाए तो यूएस मार्केट कहीं ना कहीं तेजी के साथ खुलते हुए दिख रहे हैं, कहीं से भी कोई कमजोरी मुझे देखने को नहीं मिल रही। बात करें यूरोपियन बाजारों की तो यूरोपियन बाजार भी इन ग्रीन ट्रेड करते हुए मुझे देखने को मिल रहे हैं। बाकी अगर एसजीएक्स निफ्टी की बात कर ली जाए तो एसजीएक्स निफ्टी मतलब गिफ्ट निफ्टी इनके इन ग्रीन ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे 19,540 के लेवल्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। तो डेटा जिस तरह से यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है ग्लोबल इंडिसेस में, एक तरह से कह सकते हैं कि यस कल के दिन एक फ्लैट टू गैप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। बट बैंक निफ्टी कमजोरी हो सकता है कि मॉर्निंग में दोबारा डाउनसाइड की तरफ ड्रैग करे। तो अगर आप बिकवाली साइड देख रहे हैं तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है सेल साइड पे। जब तक बैंक निफ्टी 45,000 के नीचे है तब तक लोग बेचने की कोशिश करते रहेंगे। बाकी एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग 45,150 के ऊपर ही पॉसिबल है। सो गाइस यही थी मेरी एनालिसिस। आई होप आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी। तो मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा दीजिए। और यस मार्केट से रिलेटेड अगर न्यूज़ेस अगर आपको पानी है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे मैं अपने टेक्निकल लेवल्स भी शेयर करते रहता हूं और कहते हैं कि फंडामेंटल न्यूज़ेस भी वहां पे अपडेट करता रहता हूं। बाकी आप मुझे बाकी के सोशल मीडिया में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी हम अवेलेबल हैं। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगी। बाकी आपको कोई सजेशंस हैं या कोई फीडबैक्स हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। सो इसी के साथ गाइस थैंक यू मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस।